पोस्टलेस हम इसलिए बोल रहे हैं कि उस टाइम कोई भी मशीन नहीं था जो उसके तुक्के को सही बताता। ठीक है, तो वर्णन ने हमें चार चीज़ें बताई इस पोस्टलेस में, 4 चीज़। ठीक है, फर्स्ट है हमारा बाउंडिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेट, CORDNATION, बाउंडिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसी बाउंडिंग होती है? कोऑर्डिनेट बाउंड। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट बाउंड है ये वर्णन ने बताया है। ओके, कोऑर्डिनेट बाउंड। बच्चों, हम यहाँ एक स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं कोबाल्ट वाला ही, जहाँ एमीन चारों तरफ है हमारे नहीं, कोबाल्ट के। ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है मेरे बच्चों, अब हम बताएंगे कि वर्नर्स थ्योरी पोस्टुलेट्स क्या थे। ठीक है बच्चों, अब हम स्ट्रक्चर देखते हुए फोकस करते हुए बताएंगे। ठीक है, तो वर्नर ने बाउंडिंग बताई किसमें? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। किस तरह की बाउंडिंग है? कैसी बाउंडिंग होती है? कोऑर्डिनेट बाउंड। कोऑर्डिनेट बाउंड का मतलब ये होता है कि लाइगेंड्स जो होते हैं, ये जो NH3 है, एमीन जो 6 ग्रुप है, ये क्या करेगा? इस कोबाल्ट को 2 लोन पेयर देंगे। कोबाल्ट किसी को कुछ नहीं देगा, लोन पेयर कौन देगा? लाइगेंड्स जो ये है ना, ये देंगे। कोबाल्ट सिर्फ लेने वाला है, देने वाला नहीं है। ओके बच्चों, तो बाउंडिंग बताया है वर्नर ने कि कैसी बाउंडिंग होती है। ठीक है, देन वर्नर ने स्ट्रक्चर बताया, स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर बताया कि इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कैसे स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमने बताया था तुक्का जो लगाया था ऑक्टाहाइड्रल का तुक्का था, वो वर्नर का पहला स्ट्रक्चर था। इसके बाद जब बेस हमारा जैसे होता है बेस कंप्लीट हो गया तो धीरे धीरे स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया। तो जो पहला स्ट्रक्चर जो दिया था वो वर्नर ने दिया था। ठीक है, ये ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर। देन वर्नर ने थर्ड चीज बताई थी, वाई 2 स्टेबल कंपाउंड आर ज्वाइन टुगेदर। क्यों 2 स्टेबल कंपाउंड जुड़ रहे हैं एक में? 2 स्टेबल कंपाउंड ज्वाइन टुगेदर। 2 स्टेबल कंपाउंड एक साथ क्यों जुड़ रहे हैं भाई? 2 कंपाउंड जुड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें एक मोस्ट स्टेबल कंपाउंड बताया। लाइक हमने यूज़ किया था COCl3 और 6NH3। ठीक है, यहाँ पे ये दो कंपाउंड, एक NH3 है, एक COCl3 है। ठीक है, ये दोनों ही स्टेबल है। COCl3 भी अपनी पूरे वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है और NH3 भी अपने N के 3 वैलेंसी है। ठीक है, इसको कुछ और चाहिए नहीं, तब भी ये जाके बॉन्ड बना रहा है किसके साथ? कोबाल्ट के साथ। ठीक है, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, 3 H तो इसके पास था ही, ये स्टेबल था, इसको कुछ नहीं चाहिए था, तब भी इसने कोबाल्ट के साथ स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, और वो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, ये भी स्टेबल थे लेकिन वो इनसे ज़्यादा स्टेबल बन गया। ओके बच्चों, देन प्राइमरी वैलेंसी। अब बताएं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मतलब 2 वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। ठीक है, फोकस करो इसको, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। देन सेकेंडरी वैलेंसी, ओके बच्चों, ये 4th पॉइंट उसका। ठीक है, अब प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? तो ये NH3 ग्रुप दिख रहा है बच्चों आपको, ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है। सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी क्लोरीन है। देखा था आपने, ये 2 क्लोरीन
पहले देखा था वनस थ्योरी में जो हमने मोल्स निकाले थे ना, तो 3 AgCl 2 AgCl 1 AgCl मोल आया था, जो 3 AgCl था। तो यहाँ पे Cl हमने इसे 3Cl माइनस की तरह भी लिख सकते थे। तो ये क्या कर रहा था, आयनिक बॉन्ड बना रहा था, किसके साथ, कॉम्प्लेक्स के साथ ये आयनिक बॉन्ड बना रहा है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, हमने इसे स्ट्रक्चर बना दिया, Cl करके दिखा दिया है, लेकिन आयनिक बॉन्ड का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है। एज अ बस अंडरस्टैंडिंग मैंने इसे आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऐड करके दिखा दिया है। ठीक है, देन यहाँ 2 AgCl लिया, तो यहाँ पे 2Cl माइनस हो गया है। ठीक है, दो क्लोरीन आयनिक बॉन्ड बना रहा है। तो इस पहले से इसको क्या कहा इसने, प्राइमरी वैलेंसी। इसको हमने इसलिए बोला कि ये क्यों, ये पहले डिटेक्ट हुआ था जब हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को वाटर में मिलाया था, तो हमें 3 AgCl आया था, 2 AgCl आया था। पहले तो हमें जो प्राइम मतलब यही डिटेक्ट हुआ था ना, 3 AgCl 2 AgCl 1 AgCl 0 AgCl आया था। ठीक है, तो ये जो 3 क्लोरीन 2 क्लोरीन 1 क्लोरीन जो अलग हो रहा था इसका, वो इसकी प्राइमरी वैलेंसी, क्योंकि हमने उसे पहले डिटेक्ट किया था। ठीक है बच्चों, बाद में हमने वर्नर्स थ्योरी, वर्नर ने तुक्का लगाया कि ये एक ऑक्टाहाइड्रल है, इसमें जो कंपाउंड है वो सेकेंडरी वैलेंसी, जो अंदर जो 6 एमीन है वो एज अ सेकेंडरी वैलेंसी काम कर रहा है। मतलब सेकेंडरी वैलेंसी मतलब ये 2 लोन पेयर देगा किसको, कोबाल्ट को। ओके बच्चों, तो हमने इसे प्राइमरी Cl को कहा क्योंकि हमने पहले से डिटेक्ट किया था। ये तो हमें जब वर्नर्स ने डिस्कवरी किया तो सबसे पहले हमारे पास आयनिक बॉन्ड जो बना रहा था वही आया था हमारे पास, और जो सेकेंडरी वैलेंसी वो तो वर्नर ने बाद में अपने तुक्के से बताया है। ठीक है, तो यहाँ जाके हमारा पूरा वर्नर्स थ्योरी पोस्टुलेट ख़त्म हो गया है। ओके बच्चों, समझ आ रहा है आपको? ओ रुचि, एक बार और समझा दूँ? ओके ठीक है, वर्नर ने अपने पोस्टुलेट्स दिए। पोस्टुलेट्स का मतलब ये है कि वर्नर उस टाइम कोई मशीन नहीं था, वर्नर के हिसाब से कि ये हो सकता था, कोई मशीन भी नहीं था जो कहेगा हाँ कि ये है, तो हो सकता था, कोई मशीन नहीं था, इसलिए सिर्फ पोस्टुलेट्स कहा गया है। वर्नर का ये तुक्का भी था, बहुत ज़बरदस्त तुक्का लगाया वर्नर्स ने। ठीक है, ओके, तो बाउंडिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देखो बच्चों पहले तो उसने तुक्का लगा लिया कि हाँ एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर है। अब 6 ग्रुप ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर में कर क्या रहा है, तो वर्नर ने कहा है कि ये 6 ग्रुप इसको लोन पेयर दे रहा है। जो लोन पेयर जो देगा ये कोबाल्ट को, वो उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया उसने। ये कह रहा है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, आयनिक बॉन्ड नहीं, ये स्पेशल बॉन्ड है, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है बच्चों, जहाँ एमीन देगा और कोबाल्ट लेगा। ठीक है, लेकिन आज की दुनिया में दोनों तरफ से बॉन्ड होता है, मतलब एक दे तो एक ले, एक ले तो एक दे, वरना बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। लेकिन ये स्पेशल बॉन्ड ये कह रहा है कि क्लोरीन तुम एमीन दो मैं लूँगा बस, ठीक है, मुझे नहीं देना तुम्हें कुछ। ओके बच्चों, तो जब जो वर्नर्स ने तुक्का लगा के ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर में 6 ग्रुप इसमें ऑक्टाहाइड्रल है, तो अब वर्नर ने सोचा कि भाई कैसा स्ट्रक्चर, मतलब कैसे बॉन्ड होंगे ये, चलो स्ट्रक्चर बन गया, अब इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, तो उसने कहा कि ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। मतलब ये जो छः जो एमीन ग्रुप है ये कोबाल्ट को 2 लोन पेयर देंगे। ओके बच्चों, 2 लोन पेयर देने के कारण ही इनको, अच्छा हाँ लोन पेयर कहाँ है, ये जो एमीन है ना इनके ऊपर एक, हर नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है ना, तो जितने भी नाइट्रोजन है सबके ऊपर लोन पेयर है। जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन के, एमीन का नाइट्रोजन जो है वो किसको देगा, कोबाल्ट को देगा। तो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, यही कोबाल्ट को चाहिए भाई, जिसके लिए उसने 6 ग्रुप पकड़ पकड़ के बार जितनी बार भी डिक्शन हुआ जा के कोबाल्ट के 6 ग्रुप पकड़ पकड़ के लाया ना, वो सिर्फ लोन पेयर के चक्कर में लाया वो। ठीक है, तो ये 6 ग्रुप उसके नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो लोन पेयर कोबाल्ट ले लेगा। उसी बॉन्ड को हम कह रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब 2 लोन पेयर मिलेगा तो उसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। कौन लेगा लोन पेयर, कोबाल्ट। जो बीच में सेंट्रल मेटल है, जो बीच में मेटल है वो इससे पेयर मतलब
लोन पेयर लेगा। ओके बच्चों, थर्ड था कि दो स्टेबल कंपाउंड क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि वो जो नेरा कोबाल्ट से जोड़ रहा है एक अपने साथ 6 ग्रुप का स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो COCl3 और NH3 थे, ये दोनों ही स्टेबल थे, ये जुड़े क्योंकि कोबाल्ट ने इसे जोड़ के अपने को स्टेबल और स्टेबल बनाने की कोशिश की और एक ऐसा स्टेबल कंपाउंड बनाए जो इनसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, देन है प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो हमारा फर्स्ट हमने वैलेंसी जो चीज़ वेट और कंडक्टिविटी से मेज़र किया था, डैट इज़ प्राइमरी वैलेंसी। जो हमने वेट किया था, सबसे पहले हमने वेट करके AgCl टू AgCl जहाँ से Cl निकला था, तो Cl पहले निकला इसलिए हमने इसे प्राइमरी कहा। ये जो तुक्का लगाया वो बाद में लगाया, तो उसमें जो जो नाइट्रोजन है जो लोन पेयर्स दे रहा है उसको हमने सेकेंडरी वैलेंसी बोला है। ओके रुचि, समझ में आ गया? ओके मैडम, ओके BA मैम, चलो खुशी हुई मुझे थोड़ा सा। ठीक है, अच्छी बात है, आप लोगों को समझ आ रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग इस तरह कमेंट करते रहिए, मेरे उत्साह को बढ़ाइए। ठीक है, और बच्चों आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो आप मेरे को कमेंट कीजिए, केमिस्ट्री का। ओके, जिस चैप्टर को ज़्यादा वोट मिलेगा मैं नेक्स्ट चैप्टर वही स्टार्ट करूँगी। तो बच्चों यहाँ पे वॉर्नर्स थ्योरी पोस्टुलेट हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम प्राइमरी वैलेंसी और